ये दिस इज फॉर यू। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। देख रही हैं मैडम सर आप ना, मतलब शादीशुदा होके भी यहाँ पे इश्क पतंगबाजी चला रहे हैं। देखो ये मतलब कोई कायदे वाले ईमानदार अच्छे लड़के बचे हैं कि नहीं बचे हैं, या सब ऐसे ही गोलीबाजी करते रहते हैं आजकल जिंदगी में। आपने तो कहा था ना करिश्मा सिंह कि दो ही टाइप के ईमानदार आदमी होते हैं, एक जो पकड़े नहीं गए और दूसरा जिनको अब तक मौका नहीं मिला। जी ये कौन सा एक्सेप्शन है भी तो मर्द ही। क्या बात है, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू। आप भी अच्छी लग रही हैं। अभी ऑर्डर लेकर आते हैं। हेलो मैम। सर क्या खाना चाहेंगे आप? फ्राइज है? नहीं जूस? नहीं। देन पिज्जा? नहीं। लॉक है लॉक। सॉरी सर। इस रेस्टोरेंट को लगाइए और घर पे बैठिए। ऑर्डर देंगे प्लीज। लाते लाइए। यहाँ खाएंगे या घर जाके खाएंगे? क्या? आई मीन यहाँ या टेक अवे? अब यहीं बैठे हैं तो यहीं चाहिए होगा ना। और सुनिए, लाते पीने की चीज होती है, खाने की नहीं। ऐसी हरकतें करेंगे तो खाएंगे ना। लाते हैं हम, लाते। कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं थी? थोड़ी अजीब तो थी। मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, 2 मिनट। हाँ हेलो। हेलो कौन? अरे आपने फोन किया है तो आप बताइए, आप कौन? हमारे पति के साथ डेट पे आती हो और हमसे पूछती हो कि हम कौन हैं। वहां से जाती हो या फिर तुमको आउट डेट कर दे अभी? हाँ आप दोनों तो अभी साथ में नहीं है ना? अच्छा, पत्ती चाय से कभी अलग हो सकती है क्या? हाँ, भैंस खूंटे से कभी अलग हो सकती है क्या? बाइक हैंडल से, लेडीज सैंडल से और अंधेरा कैंडल से कभी अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। ये जन्मों जन्मों का साथ है, कभी अलग नहीं हो सकते हैं, समझी तुम? जाओ वहां से, तुम बेहया बेहरत घटिया लड़की। What? तुमने झूठ बोला ना मुझसे? नहीं, मैं सच में वॉशरूम गया था। तुमने ये झूठ बोला कि तुम अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते हो, तुम्हारे रिश्ते सही नहीं चल रहे और तुम दोनों बहुत जल्दी अलग होने वाले हो। नहीं, मैंने ऐसा। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई ना, इस डेट पे। तुमने झूठ बोला। अरे बट मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तुम्हारे बेटे ने बोला, बंटी ने बोला। मैडम सर अब आएगा मजा। क्या किया आपने? अरे मेरा मतलब, मैंने अपने बेटे को नहीं बोला ये बोलने के लिए। ये झूठ है। नहीं नहीं नहीं, वो झूठ नहीं था, ये झूठ है जो तुम अभी बोल रहे हो। इतना छोटा सा बच्चा है वो, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है वो? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मेरा यकीन कीजिए आप। It really hurts. अरे बट मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मेरी बात तो सुनो। बैक टू वर्क। क्या बात कर रही कृष्णा मैडम, ऐसे हुआ? ओह माय गॉड, अमर विद्रोही, इतना बड़ा नाम, शादीशुदा होने के बाद डेट पे जा रहे हैं। घर गए होंगे तो क्या हाल किया होगा पत्नी ने। ये रही उनकी पत्नी। अब ये अमर विद्रोही आए घर पे। बिल्ले क्या कर रहे हो? नाटक कृष्ण मैडम। तुम में से अमर कौन है? ये हाँ, तुम अमर। चलो अमर विद्रोही, आज मैं तुमको अमर करके छोड़ूंगी। शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाते हो, अफेयर करते हो, गर्लफ्रेंड बनाते हो, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर करते हो। ये क्या समझ के रखा है? चुप, बकवास बंद करो अपनी। माफी मांगो। नहीं, रहने दीजिए।
और उम्मीद भी क्या की जा सकती है आपकी टीम से? जितनी छोटी सोच उतनी छोटी हरकतें। मिस मलिक, बहुत जज्बात करती रहती है ना। देखिए, आपके ये जोकर जिनको दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है, दूसरों की प्राइवेसी, उनकी प्राइवेट लाइफ, जिनके लिए सड़क छाप मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें इनकी गलती नहीं है जब समझदार लोग ही ऐसी बेवकूफी कर रहे हैं। अरे अमर विद्रोही तुम ही हो ना? जी कहिए। तुम्हारी वजह से गायब हुई है मेरी बच्ची। क्या? हाँ, ना वो तुमसे मिलने आती और ना वो अगवा होती। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं दादी हूँ उसकी, होती है वो मेरी। कल रात से उसका कुछ अता पता नहीं है। आखिरी बार वो तुम्ही से मिलने आई थी। मैडम जी, ये इस लेटर में से, इस पार्सल में से कुछ सुराग मिल सकता है कि वो कहाँ है? बता सकते हैं आप अंदर चलकर बात करिए। चलिए आइए। आई। जी जी, आप चलिए। आई। अगर आप अपनी बेटी को सही सलामत वन पीस में चाहते हैं तो 2,97,392 रुपए 70 पैसे 24 घंटे के अंदर अंदर पैसे तैयार रखिए। दिखाइए जरा। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी पोती को जल्दी ढूंढ लीजिए। कोई हमारा एक सहारा है, उसे ढूंढ लीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते पैर पड़ते हैं। हमें प्लीज माताजी, इस तरह से हमें शर्मिंदा मत कीजिए, ये हमारा काम ही है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। हम वादा करते हैं हम आपकी पोती को ढूंढकर सही सलामत वापस लेकर आएंगे, ठीक है? आप हम पर भरोसा कीजिए और घर जाइए। बहुत बहुत मेहरबानी। दिखाइए लेटर जरा। जी। सर। जैन सर। जय, मैं चाहता तो ये बात फोन पे भी कर सकता था, ऑफिशियल मेल भी कर सकता था। हमने सोचा कि आप लोगों के सामने ये बात रूबरू की जाए। एसएचओ अमर विद्रोही इस केस के मुख्य संदिग्ध है और ये बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। चूंकि ये मुख्य संदिग्ध है, इसलिए इस थाने में जो भी केस होगा उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। बट सर, ये हमारा आदेश है कि जब तक इस केस का निवारण नहीं हो जाता तब तक इस थाने से बाहर नहीं जा सकते। और इस आदेश का सख्ती से पालन होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग करेंगे। सर। एसएचओ अमर विद्रोही, आपके ऊपर जो किडनैपिंग का आरोप लगा है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? बताइए सर। सर प्लीज बताइए, आप एसएचओ है, बताइए सर। आप बता क्यों नहीं रहे सर? सर प्लीज बताइए। दीवान जी, हमारी बात ना ध्यान से सुनिए। फिलहाल हमें इस थाने से बाहर निकलना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप जैसे फ्री होते हैं ना, जैसे आपको अपनी मिशन कबूतर की फाइल मिल जाती है, आप प्लीज यहाँ पर जल्दी आइए। आपसे कुछ बहुत जरूरी काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। प्लीज सर, मैं चेक पोस्ट पहुंचने वाला हूँ, जल्दी आता हूँ सर। जय हिंद। जय हिंद। बिल्ले, वहाँ दीवान जी आए हैं क्या? बताया ना, नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन वो किसी से बात कर रहे थे कि काला कबूतर मिशन की फाइल की फिराक में वो निकले हैं। माँ, माँ, माँ। हाँ माँ है। माँ, ये काला कबूतर मिशन का नाम सुनती है आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? हाँ? पता नहीं ये काला कबूतर नाम की मुसीबत कब हमारे पीछा छोड़ेगी। क्या बात क्या है, बताओ ना माँ। देखो बिल्ले, अगर हम तुम्हें कुछ बताते हैं तो तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना? माँ कसम। हाँ, मेरी कसम। बोले। देखो तुमको तो पता है ना, वो काला कबूतर मिशन के दौरान दीवान जी के कंधे पर किसी ने पीछे से गोली चलाई थी। हाँ हाँ हाँ, पता है। तो गोली जो है ना, वो हमने चलाई थी। बिल्ले। हाँ 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 माँ, मैं सुन रहा हूँ माँ। किसी को बताओगे तो नहीं ना कि वो गोली हमने चलाई थी? नहीं नहीं पुष्पा जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ। बिल्ले। माँ, सॉरी माँ, जाओ अपने अपने काम के लिए, जाओ, निकलो यहाँ से। हाँ माँ।
बोलो, स्पीकर हटा दिया है। मगर वो हमने जानबूझ के नहीं चलाई, वो तो गलती से लग गई थी। शायद वही वो आदमी है जो काला कबूतर मिशन की फाइल दीवान जी को देने वाला है। माँ, ये दीवान जी चेक पोस्ट के यहाँ ही होगा, किधर देखो, ढूंढो। अच्छा, दिख रहा है क्या? नजर आ रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है ना कोई। अब भगवान ही बचाए हमें इस मुसीबत से। हाँ माँ, इस झंझट से तुम्हें भगवान ही बचा सकता है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। देखो, बस एक ख्याल रखना है, भगवान दीवान के हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहिए। भगवान 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 भगवान, आई एम बिलो द स्पाई ओवर एंड आउट। काम एकदम चालाकी से करना। ओके, बिलो द स्पाई ओवर एंड आउट। मैडम सर, आदर्शवादी होना बहुत अच्छी बात है, पर अगर वही आदर्श किसी के लिए अफसर बन जाए तो फिर ये तो बेवकूफी हुआ ना। मतलब ये हमारा गलती नहीं है कि अमर सर जो है वो खुद फंस रहे हैं। अगर उनको ऐसा मौका मिला होता तो क्या वो इस बात का फायदा ना उठाते? बिल्कुल उठाते। हमें हमारा थाना वापस चाहिए। अगर उसके लिए हमें ये इस बात का फायदा उठाना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हम अपने मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये बात तय है। आप प्लीज जाइए और संतोष शर्मा को कुरियर ऑफिस का फुटेज भेजिए। तुम आई तो तुम चलो हमारे साथ चलो। तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं आंटी, तो फिर क्यों आए हो यहाँ? क्या कर रहे थे? मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है। किस बारे में? अवनी मिस के किडनैप के बारे में। क्या इस बारे में? क्या अवनी मिस को किडनैप करने वाली की हाइट 5 फीट थी। मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन उसने मेरे सामने अवनी मैम को बेहोश करके गाड़ी में डाल के किडनैप करके ले गया। क्या? अरे तुमको कैसे मालूम इतना सब कुछ? हाँ, मैं वही था, पापा की गाड़ी में। मैं चेक करने आया था कि पापा डेट पे ठीक से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं। हाँ? प्लीज पापा को मत बताना, नहीं तो बहुत पड़ेगी। आंटी, बट प्लीज हेल्प हिम, ही इज इनोसेंट। वो बहुत अच्छे आदमी है। प्लीज आंटी, प्लीज। ठीक है, बात हुआ संतु जी। संतु जी, आप ही हमको बोली थी ना कि आप हमारे साथ सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने चलेंगे, इसीलिए तो टिकट बुक करवाया है। अभी आप हमको सीधा मना कर रही है, बोल रही है कि नहीं आएंगे। संतु जी, तो ठीक बात नहीं है ना। चलिए। एक सेकंड, कौन सी पिक्चर की टिकट लेकर आया तू? महल में भूत? हाँ, इतनी बेकार, इतनी फ्लॉप पिक्चर है। चीते अपने अलावा थिएटर में और कोई नहीं होगा। इसीलिए तो लेकर आए हैं संतु जी। गंदे गंदे? इसमें कैसे गंदे हो गए हम संतु जी? ना मतलब सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने तो सब लोग जाते हैं। अरे गंद है, पुरानी सर्विसिंग वाली गन, जिसे साफ करके वापस भिजवाना है। और तू साफ करेगा और तू भिजवाएगा, क्योंकि मुझे पूरा ये सीसीटीवी फुटेज देखना है। बहुत सारा काम है। संतु जी, संतु चलना पड़ेगा आपको। जबरदस्ती है? हाँ, पूरा जबरदस्ती है। हम आपको काम नहीं करने देंगे। नहीं चीते, मत कर ऐसे चीते। नहीं संतु जी, प्लीज अमर सर की हेल्प करनी, तो क्या कर रहा है? हम कहाँ मना किया कि अमर सर का हेल्प नहीं करेंगे? अमर सर का हेल्प जरूर करेंगे संतु जी, लेकिन पहले पिक्चर देखने चलेंगे, उसके बाद नहीं, इतनी गंदी पिक्चर की टिकट लेकर आया, नहीं देखनी पिक्चर। संतु जी, ऐसा कैसे? क्या बात है इकबाल? अरे देखना क्या खतरनाक पिक्चर है, 1 नंबर चोरी कर रहा है। लेकिन हीरो कोई नया है क्या? पहचान में नहीं आ रहा है। अरे भोजपुरी स्टार होगा। भोजपुरी स्टार होगा? यहाँ पर केस का इतना सीरियस फुटेज है चोरी वाला, तुम लोग को भोजपुरी स्टार ढूंढ रहा है इसमें। हाँ संतोष शर्मा। मैडम सर, ये आदमी सिर्फ किडनैपर ही नहीं, चोर भी है। रेस्टोरेंट के पार्किंग में तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो मैंने रेस्टोरेंट के ऑफिस में लगा कैमरा चेक किया और देखा कि सीसीटीवी फुटेज में जिस हिसाब से ये चोरी कर रहा है, बहुत ही शातिर चोर है। और इसने फेस कवर करके रखा हुआ है, इसलिए फेस भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको फुटेज भेज रही हूँ, आप अभी के अभी देखिए। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, लखनऊ में चोरी के मोबाइल कहाँ बिकते हैं? इत्र बाजार में मैडम सर। वहाँ पर ना इसे चोरी के सामान का बहुत व्यापक धंधा होता है। जितना भी मोबाइल हुआ, घड़ी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, ये सब कुछ वहाँ पर एकदम जोरों शोरों से बिकता है मैडम सर। जी धन्यवाद। अभी एक काम करते हैं हम लोग। मैडम सर, दिखाई नहीं देता है क्या तुमको? अरे माफ कीजिए, हमने देखा नहीं। माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप। देख नहीं सकता।
ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? कमाल करती है मैडम, कभी कहती हैं देखा है, कभी कहती हैं नहीं देखा है। अच्छा आइए आपको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, आप खामखा क्यों तकलीफ करेंगी? अरे इसमें क्या तकलीफ का बात है, आप आइए हमारे साथ, आइए इस तरफ आइए, आइए बैठिए, आइए आइए। जी सर, जय हिंद सर। देखिए करिश्मा सिंह, हमारी बात ध्यान से सुनिए, हमें बाहर निकालिए यहाँ से। देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। आई वॉर्न यू, हमें निकालिए यहाँ। सर ऐसा है, व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है, हम तो डीएसपी सर का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अब जब तक उनका अगला आदेश नहीं आएगा तब तक हम आपको कैसे निकाल सकते हैं, बताइए ना सर। सर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सहयोग दीजिए, थाना जो है आपका आभारी होगा। जैसे ही डीएसपी सर अगला ऑर्डर देंगे हम आपको वहाँ से ले जाएंगे, सच बता रहे हैं सर। अभी सर थोड़ा व्यस्त है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, बुरा मत मानिएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे अरे चोर पकड़ पकड़ो मेरा चोर चोर। क्या कर रही हैं आप? अरे चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और क्या? अरे तो चोर मैं हूँ या वो था? रोकने की कोशिश तो की थी ना हमने, देखा नहीं आपने? मगर वो भाग गया, अब क्या करें हम? भाग गया? आपको पता है वो बैग मेरे लिए कितनी जरूरी थी? आज मुझे मिशन काला कबूतर की सारी डिटेल मिलने वाली थी। मुझे पता लग जाता कि मेरे कंधे पर गोली किसने मारी थी और मैं उसका कंधा उखाड़ सकता था, लेकिन आपकी वजह से पुष्पा जी वो भाग गया। अरे हमारी वजह से? हाँ तो और किसकी वजह से? अरे जब एक मामूली चोर को पकड़ नहीं सकते तो फोर्स में ज्वाइन क्यों हुए? ऐसे ही रास्ते पर निकल आती हैं आप औरतें। आपकी वजह से मेरा बदला पूरा होते होते रह गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। शुक्र है ऊपर वाले का, काला कबूतर मिशन की फाइल इनके हाथ नहीं आने दी, वरना ये तो। अब देख क्या रही है? बैरिकेड हटाइए, पीछे ट्रैफिक जैम हो रहा है। बैरिकेड हटाइए, चलिए चलिए जाइए। बहुत अच्छे, मतलब अब किसी ने मेरे फोन की रिंगटोन भी चेंज कर दी। कोई बात नहीं बेटा, एक बार डीएसपी सर के ऑर्डर्स की तलवार हट जाए और मैं इस थाने से बाहर जा पाऊं, फिर देखता हूं सबको। ये पेपर तो अलग अलग इत्र की खुशबू, और ये कोई ब्रांडेड इत्र नहीं, ये किसी लोकल मार्केट का देसी इत्र लग रहा है। अलग अलग इत्र की खुशबू, और ये कोई ब्रांडेड इत्र नहीं, ये किसी लोकल मार्केट का देसी इत्र लग रहा है। जरूर उस किडनैपर का इत्र मार्केट से कोई कनेक्शन है। एसएचओ अमर विद्रोही जब तक इस केस का निवारण नहीं हो जाता तब तक इस थाने से बाहर नहीं जा सकते, और इस आदेश का सख्ती से पालन होना चाहिए। नहीं, मुझे अपनी की जान बचानी होगी, उसके लिए भले मुझे सस्पेंड क्यों ना होना पड़े, आई डोंट केयर। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका घर आ गया है? यहाँ का हर मोड़, हर गली मेरे जहन में छुपी हुई है। ऊपर से ये इत्र की खुशबू, पिछले चौराहे से ही पता चल जाता है कि अपना आशियाना आ गया। संभल के जाइए। मैडम सर, उस मोबाइल चोर का इसी एरिया में पता लगाना था ना? एक बार रिकन्फर्म कीजिए। जी। दीवान जी, पता चला है उस लेटर पर जिस परनूर नाम के इत्र की खुशबू आ रही थी, वो इत्र बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर मिलता है और उसे गिने चुने लोग ही यूज करते हैं और खरीदते हैं। तो हमें यह भी पता चला है कि जिन लोगों ने उसे खरीदा है सिलेक्टिव जगह से, वो दो बंदे, एक तो अपने लखनऊ शहर का था ही नहीं, जो दूसरा वाला है वही मेन बंदा है, उसे हमें पकड़ना है, उसका हाथ आना बहुत जरूरी है दीवान जी। वही हमें बेकसूर साबित करने में हमारी मदद कर सकता है।
करिश्मा सिंह, हमने नोटिस किया कि ये आदमी एकदम धड़ल्ले से बिना किसी फिक्र के ऐसे अपने घर में घुसा जैसे कि उसे सब कुछ दिखाई देता हो। ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? होता है मैडम सर, कुछ चीजों का ना इनको आदत हो जाता है। हमें लगता है इसका रोज का शगल है ये, कहाँ घर है, कहाँ दरवाजा है, कहाँ सीढ़ियाँ है, तो उसकी आदत सी हो गई है शायद। हाँ, ये हो सकता है, पर फिर भी हमें लगता है कि एक बार चेक करने में बुराई तो नहीं है। बिल्कुल बुराई नहीं मैडम सर। चलिए